हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज कुछ ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछे गए हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आपको कुछ सेकंड्स दूंगा। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में मार्क करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। इनमें से कौन से स्टेट का जो लैंड एरिया है वो सबसे कम है भारत के अंदर। ऑप्शन है गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा। फटाफट कमेंट करिए। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है गोवा। यस, गोवा इज द करेक्ट आंसर। 14% लोगों ने इसमें नागालैंड ऑप्शन लगाया है, 13% ने सिक्किम लगाया है, 73% स्टूडेंट्स ने गोवा मार्क किया हुआ है। आप हमारे इस चैनल GK GS एट सक्सेस टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ। मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, of the overpowering influence of Indian Ocean या of the seasonal influence of jet streams। फटाफट कमेंट करिए, क्या लगता है आपको इसका सही जवाब। The climate of India is mainly tropical because of the location of the Himalayas in its north। Yes, this is the correct answer। 64% ने इसको करेक्ट मार्क किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर। द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर कावारती एंड न्यूमूर, बित्रा एंड कावरती, पंबन और बैरन या नारकोंडम और बैरन। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है नारकोंडम एंड बैरन। नारकोंडम एंड बैरन इसका सही जवाब है। 60% स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज लार्जेस्ट साइज। ठीक है, among the following union territories of India which one has the largest size। ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या चंडीगढ़। जल्दी जवाब दीजिए। सही आंसर है इसका पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज। करेक्ट आंसर है पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर सही ढंग से मैच किया गया है। प्लिमसोल लाइन, प्लिमसोल लाइन इंडिया और अफगानिस्तान को जोड़ती है। डूरंड लाइन इंडिया और म्यांमार को जोड़ती है। मैकमोहन लाइन इंडिया और नेपाल को जोड़ती है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ती है। सही जवाब मार्क करिए। करेक्ट आंसर इज रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान को आपस में जोड़ती है। आप लोग मुझे बताएंगे कि डूरंड लाइन किसको जोड़ती है, मैकमोहन लाइन किसको जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। दक्कन पैसेज जो है वो किसके बीच में सिचुएटेड है। मिनिकॉय एंड अमेंडीव, ठीक है, मिनिकॉय एंड मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार या साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। दक्कन पैसेज निम्न में से किनके बीच में है। दीजिए, कमेंट करिए आंसर को। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। दक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में है।
डोवर एंड क्लैश, अलास्का एंड रसिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। फटाफट कमेंट करिए, आसान क्वेश्चन है ये। 10 डिग्री चैनल किन दो को विभाजित करता है, किन दो के बीच से निकलता है? डोवर एंड क्लैरिस, अलास्का एंड रसिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो सही जवाब है इसका लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को दो भागों में बांटता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, if the usual rule of calculation of time were applied for the extremes of Gujarat and Arunachal Pradesh, then approximately time कितना होता है? ठीक है, कहने का मतलब है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का अंतर कितना होता है, सूर्य के उगने का कितना अंतर होता है। ऑप्शन है, एट गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट एट अरुणाचल प्रदेश बाई अबाउट 3 घंटा, एट गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट एट अरुणाचल प्रदेश बाई अबाउट 2 आवर्स, एट अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड ऑफ दैट गुजरात बाई 3 आवर्स, एट अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड ऑफ दैट एट गुजरात बाई अबाउट 2 आवर्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कौन आगे रहता है? अहेड का मतलब कौन आगे रहता है? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई एक होगा, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज 2 आवर्स। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश 2 घंटा गुजरात से आगे होता है। मान लीजिए 7 बजे अगर सूरज उगता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 9 बजे उगेगा, तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, एमपी एंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, या ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। चलिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन पास, स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस का मतलब ये टाइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, जिसके हिसाब से भारत के समय को मापा जाता है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीनविच टाइम मेरिडियन होता है, वैसे ही भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन होता है। वो किन राज्यों से होके गुजरती है उसने पूछा है, यूपी एमपी के साथ, इनमें और कौन से राज्य हैं? तो इसका सही जवाब है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ज्योग्राफी के अंदर आपने इसको डिस्कस किया होगा, पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड इनमें से कहां पर सिचुएटेड है? इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट, इसका कमेंट करिए, ये आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में स्थित है। लक्षद्वीप आइलैंड इज इन अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स के आसपास में निम्न में से कौन सा देश है? अंडमान आइलैंड के पास कौन सा देश है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, या पाकिस्तान? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, या पाकिस्तान? फटाफट कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर इज म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, या बिहार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? कौन सा राज्य जो है वो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, या बिहार? करेक्ट आंसर इज असम।
असम इज द स्टेट विच शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स इन इंडिया। आप देख करके मैप में एक बार कमेंट करके बताइएगा असम किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। झारखंड निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। झारखंड देखिए वेस्ट बंगाल के साथ भी साझा करता है, उड़ीसा के साथ भी साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी साझा करता है। ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ध्यान रहे एग्जाम्स के अंदर कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी सीमा साझा करने का पूछ सकता है, कभी सीमा साझा नहीं करने का पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार आइलैंड के ईस्ट में पड़ता है। ऑप्शन है थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या ऑल ऑफ देम। बताइए फटाफट। अंडमान निकोबार से ईस्ट में इनमें से कौन सा देश पड़ता है। सही जवाब है इसका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इज इन द ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर। चाइना के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर क्या चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम क्या चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन से राज्य जो हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला, तीसरा और चौथा, यानी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है केवल जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है ये चारों चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मार्क करिए फटाफट आंसर, आपको क्या लगता है कौन सा सही जवाब। तो देखिए चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश सभी अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 and 4 शेयर्स इट्स बाउंड्री विद चाइना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। फटाफट एक बार जाइए म्यांमार के मैप के पास और देखिए वहां पर कौन कौन से राज्य भारत के म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज। द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान। निम्न में से कौन सा राज्य काफी वेस्टलैंड के तौर पे पड़ा हुआ है। द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या राजस्थान। तो सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज इन। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन इनमें से किन राज्यों में मिलती है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। सही जवाब बताइए फटाफट, कमेंट करिए। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिमालयन माउंटेन सिस्टम इनमें से किस तरह के माउंटेन में काउंट किया जाता है। फोल्ड माउंटेन्स में, वॉल्केनिक माउंटेन्स में, ब्लॉक माउंटेन्स में,
या नन ऑफ दिस? तो भाई हम आपको बता दें, हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इनको फोल्ड माउंटेन्स में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री आर। सबसे पुराना इसके अंदर कौन सा माउंटेन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री? ऑप्शन है सतपुरा, नीलगिरी, विंध्याज या अरावलीज। सतपुरा, नीलगिरी, विंध्याज या अरावलीज, फटाफट कमेंट करिए। इसका सही जवाब मिलेगा आपको अरावली। ठीक है, अरावली के माउंटेन जो हैं वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन काउंट किए जाते हैं ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद इनकी प्रैक्टिस करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस एट सक्सेस ट्रिक्स पर जाकर वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा सकते हैं। वहां पर आपको ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चंस जीके के प्रोवाइड किए जाते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि अभी आपका जीके का लेवल क्या चल रहा है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये जरूर जानिए और उसी पैटर्न पे अपनी तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।